जय श्री साईं। जय श्री गुरुदेव। पूज्य साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, पूज्य गुरु जी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते हुए तथा आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए, आपके गुड विशेस लेते हुए शाम को हम इस आज के सत्संग को प्रारंभ करते हैं। पिछले गुरुवार को हम लोगों ने 38वें अध्याय को पे परिचर्चा किए थे, जिसमें हम लोगों ने बाबा के हांडी की लीला देखी। देव मूर्ति किस तरह से नाना साहब चांदोरकर जी ने देव मूर्ति की उपेक्षा की और किस तरह से उनको सजा मिली। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज जो सर्वव्यापक हैं, जो सब चीज़ों को जानते हैं, उसके बाद नाना साहब चांदोरकर इस चीज़ को स्वीकारते हुए, अपनी गलती महसूस करते हुए, किस तरह से सच्चिदानंद साईनाथ के द्वारका माई में नैवेद्य का वितरण किया जाता था। और नैवेद्य वितरण के पश्चात बाबा की ब्लेसिंग्स किस तरह से भक्तों तक पहुंचती थी। इन सारी लीलाओं का हम लोगों ने रसावलोकन किया, उसका रसास्वादन किया। और बाबा की लीलाएं तो ऐसे ही प्रिय होती हैं, जो जिस भी भाग से देखना शुरू करो वहीं से आनंद आने लगता है। बाबा की लीलाएं इतनी सरल और सहज हैं कि आनंद से परिपूर्ण होती हैं। इसमें कोई आदि अंत होता नहीं। जहाँ से भी आप ज्वाइन कर लें, इस लीला का आनंद आपको सदैव मिलता रहेगा और आप बाबा की अनुभूति मिलेगी। आप बाबा में सदैव रहेंगे, ऐसा सच्चिदानंद साईनाथ की विशेषता है। हम सब लोग बाबा को सदगुरु के रूप में जानते हैं, बाबा को सदगुरु के रूप में पूजते हैं। और आप जानते हैं कि सदगुरु सर्व समर्थ होते हैं, ईश्वर के ही स्वरूप होते हैं। विकसित आत्माएं सोल होती हैं, जो सच्चिदानंद, जो पूर्ण मुक्त होती हैं। ऐसे ही सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सदगुरु स्वरूप, ईश्वर स्वरूप शिरडी में विराजमान हुए। और उनकी लीलाएं शिरडी में, जो लोग भी उस समय भाग्यशाली लोग शिरडी में रहे, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की लीलाओं का रसास्वादन किया, आनंद लिया। उनके जीवन में, उनके भाग्य में ये सारी चीजें निहित थीं, इसलिए उनको ये आनंद मिला। और कुछ और आनंद लेने के लिए आज हम लोग बाबा की कुछ और लीलाओं का रसास्वादन करेंगे। बाबा की लीलाएं तो अगाध हैं, इसमें तो आप जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा भी खोदते निकालते जाओ, तमाम तरह की चीजें मिलती जाएंगी, आनंद से भर देंगी। आपका आत्मविश्वास भर जाएगा, आपका श्रद्धा बाबा के श्री चरणों में अडिग हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा ही तमाम विद्वानों का, तमाम साहित्यकारों का, तमाम लेखकों का भी यही मानना है कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की के सानिध्य में एक बार जो भी आया, ये इतिहास गवाह है। सच्ची साई सचरित्र में इस तरह की तमाम लीलाएं भरी पड़ी हैं कि साईनाथ महाराज के सानिध्य में आने के बाद, चाहे वो किसी भी पद पे रहा हो, कितना भी उच्च पद पे आसीन हो, वो शिरडी का ही होकर के रह गया, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसी विश्वास से हम ये कहते हैं कि जो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के पास एक बार आ गया, जो उनकी लीलाओं से एक बार परिचित हो गया, जो उनकी लीलाओं में आनंद लेने लगा, वो साईं की कृपा है कि सदैव अपने पास ही रखेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज हम लोग बाबा की कुछ नई लीला देखेंगे, और ऐसी लीला देखेंगे कि आपके हृदय में भी अगर किसी चीज को लेकर अज्ञानता है या अहंकार है, तो आज की लीलाएं देखने के बाद, इस अध्याय की लीलाएं श्रवण करने के बाद, आपके हृदय से सच्चिदानंद साईनाथ के प्रति जो विश्वास है और अडिग होगा, और आपका अहंकार आपके शरीर से, आपके मन से निकल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आप इसको इसलिए आज की लीलाओं का बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आज की लीलाएं ऐसी हैं कि आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आनंद नहीं आएगा आपको भी। ऐसा कहा जाता है कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कभी किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं गए, ना किसी गुरु के पास कोई शिक्षा प्राप्त की, जो कहते हैं पढ़ने लिखने की शिक्षा, जिस तरह से हम लोग क्लास 1 से लेकर के
आगे तक की पढ़ाई लिखाई करते हैं। इस तरह का कोई कोई कहीं प्रमाण नहीं मिलता कि सच्चिदानंद साईनाथ किसी विद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण किए हों या किसी गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण किए हों। जब परब्रह्म परमेश्वर ज्ञानावतार स्वयं सच्चिदानंद साईनाथ के रूप में अवतरित हुए, तो उनके ज्ञान के लिए किसी विद्यालय में जाना या किसी से सीखने की आवश्यकता कतई नहीं होती, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। और आज की इस लीला को देखने के बाद आपका भी विश्वास इसी क्षेत्र में अडिग हो जाएगा, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। देखिए, जब बाबा किसी विद्यालय में नहीं गए तो बाबा संस्कृत का ज्ञान उनको कैसे होगा? संस्कृत जानने वाले शिरडी में नाना साहब चांदोरकर एकमात्र थे जो बहुत विद्वान थे। संस्कृत की उनको बड़ी अच्छी जानकारी थी और वो संस्कृत का सब कुछ जानते थे। व्याकरण पढ़ा था उन्होंने और संस्कृत के कई शास्त्र भी उन्होंने पढ़ रखा था और उन्होंने संस्कृत के शास्त्रों को आत्मसात भी किया था। सो इसलिए नाना साहब चांदोरकर को कई बार उनके मन में अहंकार भी आता था। देखिए, ऐसा कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है, पदवी पाहि के ही मद नाही, दूसरी तरफ प्रभुता पाहि के ही मद नाही। जब किसी को प्रभुत्व आता है तो उस प्रभुत्व का नशा किसको नहीं होगा? नशा यानी यहाँ अहंकार से है। तो जब कभी प्रभुत्व व्यक्ति को मिलता है, जब उसे पदवी कोई मिलती है, जब समाज में सम्मान मिलता है, तो वो उससे अहंकार आना एक सामान्य सी प्रक्रिया है। नाना साहब चांदोरकर यद्यपि डिप्टी कलेक्टर थे, पर संस्कृत के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें, संस्कृत की भगवद गीता जैसी पुस्तकें उन्होंने अच्छे से पढ़ रखी थी और वो चाहते थे कि लोगों को ये पता चले कि वो संस्कृत के विद्वान हैं और संस्कृत के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इस अहंकार को सच्चिदानंद साईनाथ ने तोड़ने के लिए सोचा कि मैं इस अहंकार को तोड़ूंगा किसी दिन, क्योंकि बाबा नाना साहब चांदोरकर का सर्वांगीण विकास करना चाहते थे। बाबा उनको आध्यात्म के पथ पर लाकर उनको मुक्ति के पथ पर ले जाकर मुक्ति प्रदान करना चाहते थे। इसलिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उनके हृदय में व्याप्त अहंकार को दूर करना चाहते थे। अब बाबा से कौन आदमी अपरिचित था जो उस समय शिरडी में था? किस आदमी को बाबा की कृपा प्राप्त नहीं हुई थी जो शिरडी में था? किस आदमी को सच्चिदानंद साईनाथ का सानिध्य मिला जो शिरडी में था, जो बाबा के सानिध्य का आकांक्षी था, जो बाबा के प्यार से बाबा से प्यार करता था? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको सच्चिदानंद साईनाथ की कृपा नहीं मिली? साईनाथ तो सर्वज्ञाता भक्त वत्सल थे, सब भक्तों का ध्यान रखते थे और भक्तों के कल्याण के लिए सदैव कार्य करते थे। चाहे कोई भी भक्त अपने लिए खुद कार्य नहीं कर रहा हो, सच्चिदानंद साईनाथ उसको प्रेरित करते थे, ऐसी प्रेरणा देते थे कि वो सद्भक्ति के सन्मार्ग पे लग जाए ताकि उसको उसका गंतव्य प्राप्त हो। तो ऐसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सदैव अपने भक्तों के प्रति जागरूक रह करके उनके कल्याण की बात किया करते थे। तो ये सौभाग्य था उन लोगों का जो उन दिनों शिरडी में विराज रहे थे और बाबा के प्रवास से शिरडी एक महातीर्थ बन गया। जैसे काशी घाघरापुर ये महातीर्थ हैं, वैसे ही शिरडी भी एक जो भारत के नक्शे पे छोटा सा गांव था जिसको लोग जानते तक नहीं थे, वह गांव आज विश्व प्रसिद्ध बन गया। ये सच्चिदानंद साईनाथ के प्रवास से संभव हो सका कि छोटा सा गांव जिसको कोई न जाने, वो गांव आज विश्व के मानस पटल पे छा गया, वो विश्व के नक्शे पे प्रदर्शित होती है। बहुत जगह पे अगर आप शिरडी बोलते हैं तो उसके आगे फिर भारत बोलने की भी जरूरत नहीं है। यदि साईं डिवोटी है तो शिरडी को भारत में ही जानता है, इसलिए अगला कुछ बोलने की आवश्यकता है। इतनी प्रसिद्धि सच्चिदानंद साईनाथ के प्रवास से शिरडी को मिली। तो श्री साईनाथ महाराज की कितनी महानता है, कितनी महत्ता है, इसको हम आप शब्दों में तो नहीं पिरो सकते। ना हमारे पास इतनी सामर्थ्य है, ना हमारे पास इतने शब्द हैं कि हम सच्चिदानंद साईनाथ की महानता का वर्णन अपने शब्दों में कर सके। सो यही
एक ऐसा अवसर था कि नाना साहब चांदोरकर जी की हर समय इनके मन में अहंकार रहता था कि ये तो संस्कृत के बड़े ज्ञाता हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने इनको गीता के एक श्लोक का ऐसा अर्थ समझाया, ऐसा व्याकरण समझाया कि नाना साहब चांदोरकर यह भूल गए कहना कि वो एक विद्वान हैं संस्कृत के, एक स्कॉलर हैं संस्कृत के, और उनका जो अहंकार था कि मैं एक बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ संस्कृत का, मैं गीता का बड़ा अच्छा स्कॉलर हूँ, मैं गीता पे अच्छा प्रवचन कर सकता हूँ, वो अहंकार उनका चूर-चूर हो गया। ये सब सारी कहानियाँ जो ये लीला आज हम वर्णन कर रहे हैं, नरसिंह स्वामी जी ने श्री बीबी देव का इंटरव्यू लिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने नाना साहब चांदोरकर के इस लीला का वर्णन किया, तो उसके बाद से ये लीला के बारे में विशेष वर्णन किया गया है। सो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के संस्कृत ज्ञान को आज हम लोग देखेंगे कि बाबा कैसे संस्कृत समझाते हैं। हुआ यूं कि एक दिन सब लोग बाबा की सेवा कर रहे थे, सोई नाना साहब चांदोरकर भी सेवा कर रहे थे। पाद सेवा होता है, जैसे गुरुजी आते हैं तो हम लोग गुरुजी का पाद सेवा करने का शु अवसर मिलता है, वैसे ही जो शिरडी में थे उनको सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का पाद सेवन करने का अवसर मिलता था। और मैं तो समझता हूँ कि गुरु का अगर पाद सेवन करने का अवसर मिले तो यह अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझो, क्योंकि सदगुरु के साक्षात्कार होते ही, सदगुरु के सानिध्य में रह करके सदगुरु के चरणों की सेवा करना, पाद सेवन करना, यह एक विशेष भाग्य का द्योतक है। यह आपके बड़े अच्छे सत्कर्मों का द्योतक है कि सदगुरु आपके जीवन में मिले और आप उनका चरण सेवा, पाद सेवा करने का अवसर प्राप्त किए। तो नाना साहब चांदोरकर उस दिन साईनाथ महाराज की पाद सेवन कर रहे थे, पांव दबा रहे थे। तो यूजुअली ऐसा होता था जब कई लोग मिलके सेवा कर रहे थे तो नाना साहब चांदोरकर भी अपना उधर से ध्यान हटा करके अपना सेवा करते समय एक संस्कृत का श्लोक गुनगुना रहे थे। सबको लग रहा था कुछ बोल रहे होंगे, संस्कृत में था तो किसी और को कुछ पड़ा नहीं था कि क्या बोल रहे हैं नाना साहब चांदोरकर। लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को तो पड़ी थी, आज तो इनका अहंकार तोड़ना था बाबा को। तो बाबा ने इनसे पूछा, अरे नाना, तुम ये धीरे धीरे क्या गुनगुना बुदबुदा रहे हो, क्या कह रहे हो अपने? तो नाना तुरंत बोले, बाबा मैं तो गीता का एक श्लोक पढ़ रहा हूं। तो बाबा ने कहा, अच्छा कौन सा श्लोक पढ़ रहे हो? बाबा, यह श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक है। तो बाबा कह रहे हैं, अरे भैया मैं भी श्रीमद् भागवत गीता जानता हूं, बोलो कौन सा श्लोक पढ़ रहे हो? थोड़ा जोर से बोलोगे तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको भी उस श्लोक का जो फलश्रुति है वो मिलेगा, उसको सुनने का फल मिलेगा, तो तुम थोड़ा जोर से पढ़ो। तब नाना ने कहा कि बाबा ये 34वां श्लोक है चौथे अध्याय का। बाबा ने कहा, हाँ तुम जोर से उसको पढ़ो। तब नाना ने उसको पढ़ा। 34वां श्लोक इस तरह से है इस अध्याय का, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनां तत्वदर्शिनः। तो नाना साहब ने कह दिया कि भाई बाबा मैं तो ये श्लोक है, इसमें लिखा है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो बाबा ने कहा, नाना बड़ा अच्छा पढ़ लेते हो संस्कृत। नाना का थोड़ा अहंकार और ऊपर आया उभर के। तो बाबा ने कहा, नाना इसका अर्थ भी तुमको मालूम है? तुमने जो पढ़ा इसका अर्थ भी समझते हो, भावार्थ समझते हो? तो नाना ने कहा, जी साईं बाबा मैं तो सब इसको जानता हूं, अच्छे से जानता हूं, मैं आपको बता भी सकता हूं। तो बाबा ने कहा, अगर तुमको पता है तो तुम इसका अर्थ मुझे पढ़कर सुनाओ। तब नाना साहब चांदोरकर ने बाबा को इस श्लोक का अर्थ समझाया कि तत्व के जानने वाले
ज्ञानी पुरुषों को भली प्रकार दंडवत कर सेवा और निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान की प्राप्ति करो जिन्हें सदवस्तु यानी ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है। वह तुम्हें ज्ञान का उपदेश दे देंगे। बाबा ने कहा, भाई तुमने तो ये शाब्दिक अर्थ बता दिया, जो संस्कृत में लिखा था उसका तुमने हिंदी में बता दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये कोई उसकी व्याख्या तो नहीं हुई ना। तो अब नाना साहब कह रहे, अच्छा तो बाबा ऐसा कोई संकुल भावार्थ तो मैं नहीं जानता, मैं तो इसका अर्थ जानता हूं, क्या कह रहा है श्लोक वो जानता हूं। बाबा कह रहे हैं, भाई जो श्लोक का भाव है वही तो भावार्थ है, और वही मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तुम तो इसका रूपांतरण बता रहे हो संस्कृत से हिंदी में। सो कह रहे हैं नाना बाबा, इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं है, इसका दूसरा भाव। बाबा ने कहा, मुझे तो तुम इसका व्याकरण समझाओ, श्लोक में व्याकरण का उपयोग कैसे हुआ है। अब नाना साहब चांदोरकर को बड़ा मुश्किल लगा। तो नाना साहब चांदोरकर सोचे कि इसको बाबा साहब जानना चाहते हैं, बाबा को नहीं पता है कि एक एक शब्द का क्या अर्थ है, तो बाबा साहब इसको डिटेलिंग करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, बाबा मैं आपको प्रत्येक शब्द का अर्थ बताता हूं। तो आप भी इसमें देखें कि इसमें पहला पद तद्विद्धि, तत् विद्धि, दो शब्द से बना है। तो ये इसमें लिखते हैं कि विभिन्न ज्ञानों का ज्ञान, जो ऋषि मुनिषियों के पास ज्ञान है उसको तत् बोलते हैं। और द्विद्धि मतलब उसको जानने का प्रयास करो। किस ज्ञान को? जो ऋषि मनीषियों के पास है। कैसे जानने का प्रयास करो? प्रणिपातेन। प्रणिपातेन यानी उनको चरण वंदना करके, उनको साष्टांग दंडवत करके, उनको प्रणाम करके, स आदर प्रणाम करके। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा भी करो उनकी। उसके बाद तुम प्रश्न पूछो, जो भी प्रश्न तुमको पूछना है जानकारी के लिए। और उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। कौन? जिनको ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान तत्व की प्राप्ति पहले से हो रखी है। तो इस श्लोक का मतलब यही हुआ कि हमें किसी ज्ञानी के पास, जो ज्ञानी है, सदवस्तु सदगुरु है, उसके शरण में जाना है, उसकी सेवा करना है, आदर सहित उनसे प्रश्न पूछना है अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए। वो तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश दे देंगे, क्योंकि वो ज्ञानी लोग हैं। बाबा ने कहा, तुमने नाना मुझे बता तो दिया एक एक घुमा फिरा के शब्दों का अर्थ इधर उधर, पर मैं अब तुमसे प्रश्न पूछता हूं। तो नाना थोड़े से गदगद हुए कि मैंने शायद सब सही बता दिया। अभी बाबा देखते हैं क्या प्रश्न पूछते हैं। तो बाबा ने कहा, नाना गंगा जी आपका माइक खुल गया है, बंद कर दें। गंगा जी आपका माइक, हाँ ठीक है। तो बाबा ने उनसे कहा, तुमने कहा कि अपने गुरु, सदगुरु के पास, ज्ञानी के पास जाकर के उन्हें प्रणाम करके उनसे ज्ञान की प्राप्ति करो। तो तुम ये बताओ, क्या उनको साष्टांग नमस्कार करना पर्याप्त है? तुम कह रहे हो उनको साष्टांग दंडवत कर लो, नमस्कार कर लो, तो क्या यही नमस्कार इतना ही है? इसका मतलब इतना ही है? तब नाना जी थोड़े से घबराए। बाबा, इस नमस्कार के अलावा मैं प्रणिपात का कोई और अर्थ नहीं जानता। थोड़ा अहंकार नीचे आया कि जब बाबा ने कहा प्रणिपातेन मतलब साष्टांग नमस्कार करना, चांदोरकर जी बोलते हैं, तो बाबा कहते हैं, भाई ये साष्टांग नमस्कार करना प्रणिपातेन का सिर्फ इतना ही मतलब है, या प्रणिपातेन शब्द का कोई और बड़ा अर्थ है? नाना साहब चांदोरकर अब घबरा गए, कह रहे कि बाबा हमको नहीं मालूम। अच्छा, तो बाबा ने कहा, चलो अच्छा छोड़ दो, नहीं आता है तो दूसरा बताओ।
यहाँ परिप्रश्न शब्द आया है, लिखा है ना, परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करने के बाद प्रश्न पूछो। तो बाबा कह रहे इस परिप्रश्नेन का क्या मतलब है? क्यों परिप्रश्ने व्यास ने, वेद व्यास ने यहाँ परिप्रश्नेन लिखा, इसका तुम क्या अर्थ समझते हो? तो चांदोरकर जी कहेगी बाबा परिप्रश्नेन का क्या मतलब? परिप्रश्नेन का मतलब प्रश्न पूछना। तो बाबा ने कहा कि अच्छा प्रश्न का क्या मतलब होगा फिर? तो कह रहे हैं वही प्रश्न पूछना। तब बाबा थोड़ा सा इनको समझाए, कहने नाना यदि परिप्रश्नेन का मतलब भी प्रश्न पूछना और प्रश्न का भी मतलब है प्रश्न पूछना, तो ये परि उपसर्ग व्यास ने क्यों, वेद व्यास जी ने परि उपसर्ग क्यों लगाया इसमें? क्या व्यास की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि उसने परि उपसर्ग लगाया प्रश्न के? यदि प्रश्न और परिप्रश्न का एक ही अर्थ है तो उसने परिप्रश्न क्यों लिखा फिर? अब नाना साहब थोड़ा घबराने लगे, स्थिति गंभीर होने लगी। कह रहे हैं बाबा परिप्रश्नेन का मतलब मुझे नहीं समझ में आया, वेद व्यास ने प्रश्न के जगह परिप्रश्नेन इस श्लोक में क्यों यूज किया, क्यों उपयोग में लाया? तो बाबा का अच्छा चलो छोड़ो, अब हम यहां लिखते हैं बाबा की परिप्रश्नेन सेवया। तो ये सेवया है, इसका क्या मतलब है? सेवा का मतलब क्या है? तो नाना साहब इसको अब सोचे कि अब इसके चक्कर में मुझे नहीं फंसना है। नाना साहब बड़ी चालाकी से उत्तर देते हैं कि बाबा वही सेवा जो हम आपकी करते हैं, वही सदगुरु उस ज्ञानी की भी वही सेवा करनी है, सेवया, इसके अलावा मुझे और कोई सेवा नहीं आता। तो बाबा ने कहा अच्छा नाना तुम जो मेरी सेवा कर रहे हो, क्या तुम इसको पर्याप्त समझते हो कि सदगुरु की इतनी ही सेवा करनी चाहिए? अब नाना बिल्कुल घबरा गए। नाना का घबराना इतना ज्यादा हो गया कि नाना सोचने लगे कि अब मैं इसका क्या जवाब दूं। मैं तो अपने से जितना हो सकता है उतनी सेवा करता हूँ सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की, और अब बाबा हैं कि इनको ये प्रश्न पूछ लिया कि क्या यही सेवा पर्याप्त है? तो नाना साहब कहने लगे बाबा इसके अलावा मुझे और किसी सेवा का कोई ज्ञान नहीं है। देखिए बाबा के जितने भी प्रश्न थे, एक भी प्रश्न का उत्तर नाना साहब चांदोरकर नहीं दे पाए अभी तक। अब बाबा का अगला प्रश्न, बाबा ने कहा कि नाना इस श्लोक का दूसरी लाइन देखो, उपदेशन्ति ते ज्ञानम। कह रहे वो ज्ञान का उपदेश देंगे, उपदेशन्ति ते ज्ञानम। अब जरा तुम मुझको इसका बताओ, उपदेशन्ति ते ज्ञानम के जगह पे तुम अज्ञानम लिख दो, उपदेशन्ति अज्ञानम, तो इससे अर्थ में क्या फर्क पड़ेगा? ज्ञान की जगह अज्ञान लिख दो, ज्ञानम की जगह अज्ञानम लिख दो। तो इससे जरा अज्ञानम लिख करके इस श्लोक का मुझे अर्थ बताओ, इसका क्या मतलब होगा जब हम ज्ञानम को अज्ञानम से रिप्लेस कर देंगे? तो नाना ने कहा कि हाँ बाबा हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, उपदेशन्ति ते ज्ञानम की जगह उपदेशन्ति ते अज्ञानम, ये हो सकता है। तो बाबा ने कहा कि नाना ये तो मुझको भी समझ में आता है, तुमने ज्ञानम की जगह अज्ञानम लिख दिया, लेकिन ये अज्ञानम लिखने से इस श्लोक का क्या अर्थ हो जाएगा? अभी तो हम कह रहे हैं कि सदगुरु तुमको ज्ञान का उपदेश देगा, लेकिन अभी क्या कहेंगे? सदगुरु तुमको अज्ञान का उपदेश देगा। तो नाना साहब तो बिल्कुल ठंडे हो गए कि हम तो गुरु के पास जाते हैं ज्ञान का उपदेश लेने, बाबा कह रहे हैं कि गुरु अगर अज्ञान का उपदेश दे तो क्या होगा? तो नाना की जो थोड़ी मोड़ी बची हुई अहंकार थी उन्होंने उसको भी निकाल लिया। नाना कह रहे हैं बाबा शंकर भाष्य में इस तरह की कोई रचना नहीं है। तो वो बताना चाहते थे बाबा से कि गीता के अलावा मैंने शंकर भाष्य भी पढ़ी है। शंकर भाष्य
आदि शंकराचार्य ने गीता पे टिप्पणी लिखी थी, उसको शंकर भाष्य कहते हैं। तो कह रहे हैं शंकर भाष्य में तो नहीं लिखा, वो और बताने का नाना साहब कोशिश किया अहंकारवश कि मैं एक और पुस्तक जानता हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये शंकर भाष्य के पहले भी कई लोग, मतलब आदि शंकराचार्य से पहले भी कई लोग गीता के ऊपर टीका लिखे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो कोई भी टीका आज उपलब्ध नहीं है। शंकराचार्य जी द्वारा लिखा हुआ टीका उपलब्ध है, जिसको हम शंकर भाष्य के नाम से जानते हैं। उसके बाद सब लोगों ने लिखा, ज्ञानेश्वरी वगैरह आई, ज्ञानेश्वर जी ने गीता पे लिखी अपना टीका लिखा भाव उस पे मराठी में, तो ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। तो अब ये एक चीज बात आई, बाबा ने कहा अच्छा ठीक है भाई, तुम तो जब नहीं है, बाबा कह रहे हैं शंकर भाष्य में नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ नाना, इसका कोई अर्थ ही नहीं होगा। तो नाना कह रहे हैं कि बाबा अब मैं अज्ञानम को लगा कि इसका कोई अर्थ बता नहीं सकता। तो बाबा कह रहे अच्छा एक लास्ट प्रश्न बता दे, एक और प्रश्न पूछता हूं। तो बाबा ने कहा कि ये तू जानता है कि ये चीज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्यों कहा कि तू ज्ञानियों के पास जाके उनकी सेवा करके सदगुरु से वो ज्ञान प्राप्त करो? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो खुद पे ज्ञान दर्शन, अपने आप में ज्ञान अवतार थे, तो उन्होंने अर्जुन को क्यों ज्ञान नहीं दिया? उन्होंने क्यों सदगुरु के पास भेजा, ऋषियों संतों के पास भेजा? कौन से संत? जिनको ब्रह्म दर्शन हो चुका है, जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, उनके पास भेजा अर्जुन को खुद ज्ञान नहीं दिया। तो बाबा ने नाना से पूछा कि नाना ऐसा क्यों किया अर्जुन ने? अरे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों भेजा बिना ज्ञान दिए? नाना कहने लगे बाबा भगवान श्री कृष्ण तो ज्ञानावतार थे, इसमें कोई संशय नहीं है, सारी सृष्टि उनको ज्ञानावतार मानती है, लेकिन मुझको नहीं समझ में आता बाबा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दूसरे तत्वदर्शियों के पास, दूसरे ज्ञानियों के पास क्यों भेजा। मतलब उस श्लोक में जितने शब्द थे, जितने भी चीजें बाबा ने पूछी, नाना साहब चांदोरकर उसके एक शब्द का व्याख्या करने में असफल रहे, एक भी शब्द की व्याख्या नहीं कर पाए। अब नाना चांदोरकर को लगने लगा कि उनका संस्कृत ज्ञान, उनका व्याकरण ज्ञान, संस्कृत के व्याकरण का ज्ञान शून्य है बाबा के सामने, जबकि यह मालूम है हमको कि सच्चिदानंद साईनाथ कभी भी किसी विद्यालय में संस्कृत पढ़ने नहीं गए। इसी से हमको ये ज्ञान होता है, इसी से हमको ये आभास होता है, इसी से हम इस सत्यता को मानते हैं कि ईश्वरीय अवतार में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज साक्षात शिरडी में प्रकट हुए थे, और नारायण के अवतार थे, और नारायण तो हर चीज नारायण से ही निकलती है, तो नारायण कैसे इस गीता को नहीं जानते? तो सच्चिदानंद साईनाथ ने उनको संस्कृत के इस व्याकरण से अवगत कराया। अभी इतना ही नहीं हुआ, अब नाना बाबा के चरण में गिर गए, कह रहे बाबा मेरा संस्कृत ज्ञान शून्य है, मेरे मन में अहंकार आ गया था, लेकिन आज वो अहंकार टूट गया बाबा, मुझे कुछ भी संस्कृत का नहीं आता। आज मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मैंने जितनी भी संस्कृत पढ़ी, जितना भी संस्कृत व्याकरण पढ़ा, वो सब बेकार है। हे गुरुदेव, कृपा करके आज आप मुझे इस श्लोक का अर्थ बता दें कि क्या अर्थ इस श्लोक का है, आप क्या जानना चाहते थे मुझसे? क्योंकि हम तो इसके शाब्दिक अर्थ को जानते हैं, जो हम पढ़ते हैं और वही समझ सके थे, लेकिन बाबा इसमें गूढ़ अर्थ क्या है, क्या छुपा हुआ है इस श्लोक के अंदर? मैं आपको बता दूं, गीता का हर श्लोक, उसमें हर श्लोक में एक न एक बड़ी शिक्षा छुपी रहती है। जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, सब समस्याओं का निराकरण गीता के थ्रू किया जा सकता है। मैनेजमेंट की जितनी भी थियरीज हैं, सब थियरीज को गीता के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस 18 अध्याय में बहुत कुछ, सृष्टि के बारे में सब कुछ जितना संभव हो सकता था पिरो दिया है। गीता अपने आप में गागर में सागर है, संपूर्ण ग्रंथ है, संपूर्णता को लिए हुए है।
जरूरत है तो इसकी गहनता को समझना, इसकी गूढ़ता को समझना। अब जो इस श्लोक का है तो एक श्लोक, लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ अब इसके अर्थ को समझाते हैं। हम आप दोनों सब मिलके सुनते हैं। उन्होंने समझाया नाना साहब को, लेकिन गीता के इस भाव को हम सब लोग समझ सकेंगे, हम सब लोग जानेंगे। एक आनंद और रसास्वादन कीजिए बाबा का ज्ञान लेने के लिए। बाबा ने पहले कहा था साष्टांग प्रणिपाते, तो कह रहे साष्टांग नमस्कार करना पर्याप्त नहीं होता। जब हम सदगुरु को नमस्कार कर रहे हो, साष्टांग नमस्कार कर रहे हो, उस समय हमारा हृदय अनन्य भाव से, भक्ति से भरा होना चाहिए। बाबा ने शब्द यूज किया, यहाँ पे उपयोग में लाया अनन्य भाव। अनन्य भाव का मतलब होता है एक निष्ठ भाव, जो एक के प्रति ही हो, किसी दूसरे के प्रति नहीं। वो भक्ति भाव जब आप सदगुरु के पास गए हैं तो सारी भक्ति भाव आपकी सदगुरु में ही निहित हो। सारी भक्ति जो सदगुरु के आपके प्रति अनन्य भक्ति के साथ उनको नमस्कार करना, साष्टांग प्रणाम करना, यह प्रणिपातेन है। बाबा ने कहा तुमने खाली साष्टांग प्रणाम कहा, मेरा कहने का अनन्य भाव से शरणागत हो, ईश्वर के शरण में जाओ। तो अपने आप को क्या समझे आप, किसी के शरण में आप कब जाओगे? जब आप अपने आप को तुच्छ समझोगे, तभी तो आपको शरण चाहिए किसी की। और भगवान तो शरणागत वत्सल हैं। त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुबीर। भगवान तो जो भी त्राहि त्राहि करते हुए उनकी शरण में आता है, भगवान उसको सुख प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान शरणागत को अपना भक्त बनाकर रख लेते हैं, उसको सारी निधियां लौटा देते हैं। पर अनन्य भाव से शरणागत होना, शब्द छोटा है, अनन्य भाव से शरणागत, लेकिन इस शरणागत को प्राप्त करना, इस अनन्य भाव को प्राप्त करना कि आपके जीवन में आपके सदगुरु के अलावा अन्य कोई भाव ना हो, यह भाव जब आ जाएगा तो सच्चिदानंद साईनाथ कहते हैं इस भाव से जाकर अपने गुरु के शरणागत हो और उनको प्रणाम करो। प्रश्न और परिप्रश्न, वेदव्यास ने यहाँ पे परिप्रश्न लिखा है। तो बाबा ने कहा कि प्रश्न का मतलब तो होता है ठीक है प्रश्न पूछना, लेकिन वेदव्यास ने यहां लिखा परिप्रश्नेन। परिप्रश्न लिखने का मतलब वेदव्यास का यहां था कि जब अपने सदगुरु से कोई प्रश्न आप पूछ रहे हो, उन तत्व ज्ञानियों से कोई प्रश्न पूछ रहे हो, तो उस समय आपके हृदय में कोई कपट नहीं हो, क्योंकि व्यक्ति कभी कभी अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझता है और अपने गुरु की ही परीक्षा लेने के लिए उनसे तरह तरह के टेढ़े प्रश्न पूछने का प्रयास करने लगता है। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कह रहे हैं कि तुम प्रश्न पूछ रहे हो, पूछो, लेकिन उसमें कुटिलता ना हो, उसमें किसी तरह की एक छलावा ना हो, गुरु के ज्ञान का परीक्षा लेने का भाव ना हो, वो सिर्फ गुरु के किसी भी भाग में त्रुटि निकालने का प्रश्न ना हो। सो इस तरह से कि जब हम आप शरणागत हो तो अपना कुछ बचा ही नहीं, अपना कुछ नहीं बचा। तो इसलिए सच्चिदानंद साईनाथ में कहते हैं कि जब प्रश्न पूछते हो तो उस समय तुम्हारे हृदय में कोई कुप्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, और ऐसे शुद्ध भाव से प्रश्न पूछना। इसलिए वेदव्यास ने प्रश्न के जगह पे परिप्रश्नेन लिखा है। चांदोरकर जी की धरती हिलने लगी, चांदोरकर जी की धरती धीरे धीरे हिलने लगी। अब उनके लगने लगा कि बाप मैं तो कुछ भी नहीं जानता है। बाबा कहते हैं देखो चांदोरकर नाना, जब गुरु से प्रश्न पूछो, सदगुरु के पास गए हो, किसके पास गए हो तुम? सदगुरु के पास। क्यों गए हो? क्योंकि उनको तत्व का ज्ञान हो रखा है, उनको ब्रह्म दर्शन हो रखा है, वो सदगुरु ब्रह्म ज्ञान के ज्ञानी हैं, और तुम उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने गए हो, ईश्वर की प्राप्ति करने गए हो, ईश्वर के प्राप्ति के रास्ते पे चलने का तरीका पूछने गए हो। तो इसलिए
ऐसे सदगुरु को प्रणाम करने के बाद तुम उनसे आध्यात्मिक पथ पे उन्नति करने के लिए प्रश्न पूछो, जो भी तुम्हारे हृदय में है। ऐसा सदगुरु तुम्हें तुम्हारे आध्यात्मिक पथ को प्रदर्शित करते हुए तुम्हें सही ढंग से उस रास्ते पे चलने का तरीका बता देगा। नाना साहब चांदोरकर बिल्कुल सर झुका लिए। फिर बाबा ने कहा, सेवया, सेवा करने का मतलब। बाबा समझाने लगे। बाबा कह रहे, देखो तुम मेरी सेवा कर रहे हो, तुमने कहा कि जैसी सेवा मैं आपकी कर रहा हूं वैसी मैं उसकी भी सेवा करूंगा, वही मतलब है उसका। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने कहा कि तुम सेवा कर रहे हो, लेकिन इस सेवा को मैं स्वीकार और अस्वीकार करने का अधिकार रखता हूं, इसके लिए स्वतंत्र हूं। और यही भावना तुम्हारी भी हो सकती है कि मैं सेवा करने के लिए स्वतंत्र हूं, बाध्य नहीं हूं। मैं कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, बाध्यता नहीं है कि मुझे सदगुरु के पास जब गया हूं तो उनके पाद सेवा मुझे करना ही चाहिए। मैं स्वतंत्र हूं, मैं सेवा करूं ना करूं। यदि तुम इस भाव से गए हो, सेवा कर रहे हो, तो वह सेवा नहीं कही जा सकती। जो इस श्लोक में सेवया शब्द लिखा हुआ है उसका भाव ये नहीं है। वहां तो भाव ये है कि तुम ऐसी अनुभूति करो कि इस शरीर पर ही अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब तुम शरणागत हो गए, अपने सदगुरु को अपना सब कुछ अर्पित कर चुके हो, तो ये शरीर भी अब तुम्हारी नहीं रही। यह शरीर सिर्फ सदगुरु की सेवा के लिए है। तो तुम्हारे पास ये स्वतंत्रता नहीं है कि तुम सेवा करो कि नहीं करो। तो यह भाव लेकर अगर तुम सेवा करोगे कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं चाहूं तो सेवा करूं, नहीं चाहूं, मन नहीं कर रहा है तो नहीं करूं, तो ऐसे भाव से सेवा करने को सेवया वेद व्यास ने यहां नहीं लिखा है। तुम यह मानकर चलो कि तुम्हारे इस शरीर पे तो अब सदगुरु का ही अधिकार है, केवल उनकी सेवा के निमित्त ही यह शरीर विद्यमान है। इस शरीर का सिर्फ एक कर्म है, अपने सदगुरु की सेवा करना। अब ये साहब एकदम परेशान हो गए कि अब क्या करें। ज्ञान के बारे में यदि आप मुंडको उपनिषद में चलें तो मुंडको उपनिषद में भी इस चीज के बारे में लिखा हुआ है, इन्हीं चीजों को प्रकाश में लाया है जो गीता में लिखा है। तद्विद्धि ज्ञानार्थ स उर्मेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोति से ब्रह्म तिष्ठत। कह रहे हैं तत्व ज्ञान जानने के लिए यथाशक्ति भेंट को हाथ में लेकर, पिछले अध्यायों में हम लोगों ने पढ़ लिया कि गुरु के दर्शन बिना कुछ गए खुले हाथ से नहीं करना। जब गुरु दर्शन के लिए जा रहे हो तो आपके हाथ में कुछ न कुछ भेंट अवश्य होनी चाहिए। तो कह रहे हैं हाथ में लिए कुछ, और निरभिमान हो करके, अभिमान रहित हो करके गुरु की सेवा के लिए वेद शास्त्री जो शास्त्रों के ज्ञान को जाना है या जानते हैं, उनके पास जा करके उस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। यह मुंडको उपनिषद में भी लिखा है और गीता के दूसरे श्लोकों में भी लिखा है, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवैनैव वृजिनः संसरिष्यासि। कह रहे हैं यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जा रहा, भाव देखिए यहाँ कि तुमने अनन्य अघोर जघन्य अपराध किए हैं, पाप किए हैं, तो भी यदि इस तरह के दिव्य ज्ञान रूपी संतों के पास जाते हो, उनकी चरण सेवा करते हो, उनके साथ स्थिर होते हो, तो वो समर्थ हैं तुम्हारे सारे पापों को ग्रहण करके तुम्हें सुख प्रदान करने के लिए, तुम्हें मोक्ष प्रदान करने के लिए। ऐसी बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताई। तो इसलिए बाबा क्योंकि संपूर्णता में जानते थे गीता को, इसलिए नाना साहेब चांदोरकर को उन्होंने संपूर्ण ज्ञान देने का प्रयास किया। तो बाबा ने कहा, नाना यदि ये सारी चीजें तुम में हैं, ये सारे गुण तुम में हैं, तो इन सारे गुणों को लेकर के तुम जा करके सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के शरण में जा करके उनकी, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कह रहे हैं कि अपने तत्वज्ञानी गुरु के पास जा करके शरण में
उनसे इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। मेल लेकिन ये भेजिए जल्दी सबसे जो पहले। भाव लिखा है, हाँ, ये भाव है, वो हाके आपका दिव्या भाई दिव्या कौन भाई है? इंडिगो में सिलेक्ट हो गई वो। मिस्टर कैबिन हाके, में। मिस्टर हाके, मिस्टर हाके, आपका माइक खुला हुआ है, बंद कर लो। वो इसको जरा आप म्यूट कर दीजिए ना, दाम वेंकट। हाके अपने आप को अनम्यूट म्यूट कर लीजिए भाई, ठीक है। सो अब बाबा आगे कहते हैं, एक शब्द और आपने छोड़ दिया ना, वो कौन सा छूटा था? ज्ञान की जगह अज्ञान डाल के। क्या कोई इसका अर्थ बनेगा इस अध्याय का, इस श्लोक का? तो बाबा कह रहे हैं कि क्यों नहीं बनेगा, मैं बताता हूं तुमको कैसे ज्ञान की जगह अज्ञान की शिक्षा क्या होती है, ज्ञान की शिक्षा क्या होती है। तो अज्ञान की शिक्षा देकर भी सदगुरु तुम्हारा बेड़ा पार लगा सकता है, तुमको मोक्ष प्रदान कर सकता है, ये सदगुरु की कृपा है। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे ज्ञान का शिक्षा तो ऐसा है कि भविष्य में प्राप्त होने वाली आत्मानुभूति की शिक्षा, तुम्हें मैं ज्ञानी बना दूंगा तो भविष्य में तुम्हें आत्मानुभूति होगी। आत्मानुभूति किसकी होगी? ब्रह्म की आत्मा। तुम्हें अपने ज्ञान की, अपने अपने बारे में समझने में, तुम्हें जिसे आप अपने बारे में समझ जाएं कि आप क्या हैं, यही आत्मानुभूति है, आप अपने आप को समझ पाए। तो बाबा कह रहे हैं हम ज्ञान की शिक्षा इसलिए देते हैं कि तुम अपने आप को समझ सको, आत्मानुभूति प्राप्त कर सको। अब बताओ ज्ञान करता क्या है? जैसे आप ये सोचिए कि सूर्य का प्रकाश है, जब सूर्य का प्रकाश होता है तो वहां अंधेरा रह सकता है क्या? नहीं। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश नहीं है तो वहां क्या बचता है? सिर्फ अंधेरा। तो यदि हम अंधेरे को भी समझा दें आपको, तो आप प्रकाश को समझ जाएंगे। एक दूसरे पे आश्रित है ना, अंधेरा और प्रकाश। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं, जहां अंधेरा है वहां प्रकाश नहीं। यदि हम प्रकाश नहीं होने वाली चीजें आपको समझा दें कि इस कंडीशन में प्रकाश नहीं होगा, अंधेरा रहेगा, तो आप प्रकाश के बारे में समझ गए। तो अज्ञान भी ज्ञान का शिक्षा है दूसरी तरफ से। तो बाबा ने कहा, बाबा ने इसको समझाने के लिए उन्हें कहा कि ज्ञानेश्वरी पढ़ो। ज्ञानेश्वरी का एक छंद बाबा ने कहा उनको, ज्ञानेश्वरी का एक छंद है 1396, 1396 ओबी। इसको आप देखो उसमें क्या लिखा है। तो वहां लिखा है, सनिद्र स्वप्न गेलया आपण पे जैसे, तैसामी एक वाचूनी मग भिन्ना भिन्न आन नाही। ये ज्ञानेश्वरी में लिखा है, जिसको बाबा यहां उद्धृत कर रहे हैं। तो बाबा क्या क्या जानते हैं? आप सोचो, अभी गीता की बात चल रही थी, अभी ज्ञानेश्वरी आ गई बीच। अब ज्ञानेश्वरी के इस भाव का अर्थ आप समझिए। इसको, इस अर्थ को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। आप रात में जब सोते हैं तो आप स्वप्न देखते हैं। जब कभी भी आप स्वप्न देखिएगा तो ऐसा कभी होता है कि स्वप्न आप देख रहे हो, आप उस स्वप्न में ना हो? आप दो हो गए ना, एक तो आप सो रहे हो और दूसरा आप स्वप्न देख रहे हो। स्वप्न में क्या देख रहे हो कि आप हिमालय चले गए, आप कहीं किसी जगह और चले गए, आप काशी चले गए, आप द्वारका चले गए, वहां जाके कुछ लीलाएं बाबा की देख रहे हो, या कुछ और चीजें देख रहे हो, या अपने इष्ट मित्रों के साथ आप घूम फिर रहे हो, खेल रहे हो। तो आपकी दो शरीर हुई कि नहीं? एक शरीर तो यहाँ लेटी है बिस्तर पे, दूसरी शरीर द्वारका घूम रही है, काशी घूम रही है, अपने मित्रों के साथ है। सो बाबा यही समझाने की कह रहे हैं, सनिद्र स्वप्न गेलया आपण पे जैसे। कह रहे जब तुम्हारी स्वप्न सुंदर आ रही है तो तुम कहीं भड़क रहे हो, घूम रहे हो, देख रहे हो, सब कुछ समझ रहे हो, फिर दूसरी दुनिया देख रहे हो। लेकिन जैसे ही नींद खुलती है, फिर नींद खुलते ही तुम्हें महसूस हो जाता है कि तुम यहीं लेटे, तुम स्वप्न देख रहे थे। तो स्वप्न में
जो दूसरी शरीर होती है वह माया की शरीर होती है। इसी चीज को बाबा यहां समझाने का प्रयास कर रहे हैं। माया को ही अज्ञानता कहते हैं। तो अगर जिसको माया का ज्ञान हो गया, माया से जो बच लिया, वो तो ज्ञान की तरफ बढ़ ही जाएगा। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज इसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण इसको गीता में भी 18वां श्लोक, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भी लिखा है। ये जिसका हमने अभी मराठी में ज्ञानेश्वरी के बारे में बात की। बाबा कह रहे हैं कि हे कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम्हारी निद्रा और स्वप्न भंग हो जाए तब तुम स्वयं हो। क्योंकि निद्रा खत्म हो गई, स्वप्न टूट गया, निद्रा भी चली गई, तो आप अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। वो माया का स्वरूप खत्म हुआ। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं ज्ञान, अज्ञान, माया। अज्ञान मतलब माया, अंधकार। इन तीन चीजों से आप, अज्ञानता, माया, अंधकार, ये एक दूसरे के पूरक है। तीनों एक ही चीज के लिए यूज हो सकते हैं कहीं न कहीं, मोटे मोटे समझाने के लिए। बाबा कह रहे हैं कि जब हम अद्वैतवाद की बात करते हैं, तो द्वैतवाद की बात करते हैं। अद्वैत का मतलब ये कहते हैं ना कि हम दो नहीं, हम एक हैं। तो इसका मतलब हम दो की भी बात कर रहे हैं कि हम दो नहीं हैं। ईश्वर और जीव अलग अलग नहीं है, दोनों एक हैं। ये अद्वैतवाद हुआ। और ईश्वर अलग है, जीव अलग है, ये द्वैतवाद हुआ। तो जब हम अद्वैत की बात करेंगे तब द्वैत की बात भी आती है। यानी हम जब ज्ञान की बात करेंगे तो अज्ञान की बात आएगी, जब हम अज्ञान की बात करेंगे तो ज्ञान की बात आएगी, जब हम अद्वैत की बात करेंगे अद्वैत की बात आएगी। तो बाबा इसी चीज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञान है जब हमारी आ गया कि अंधकार है, ये द्वैतवाद गलत है, हमको अद्वैतवाद मानना है, हमारा और ईश्वर के बीच में कोई विभेद नहीं है। ये हमारी किस वजह से थी? अज्ञानता की वजह से। हम में अज्ञानता था, हम ईश्वर को पहचान नहीं पा रहे हैं, हम ईश्वर और अपने में विभेद कर रहे हैं। लेकिन जब ज्ञान आ गया, अज्ञानता हटी तो ज्ञान आया, और ज्ञान आया तो हम अपने आप को पहचाने, अरे नहीं नहीं, हम तो साक्षात ईश्वर के ही स्वरूप हैं, ईश्वर ही हमारे अंदर है, ईश्वर ही हर जगह व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब जगह ईश्वर ही विद्यमान है, सब जगह उसी की सत्ता है। तो ये अज्ञानता हटी, तब ज्ञान का आया, आपको ज्ञान का आभास हुआ। बाबा इसी तरह से कह रहे हैं कि द्वैत में रहकर अद्वैत की चर्चा कौन कर सकता है? जब तक वैसी स्थिति न प्राप्त हो तब तक क्या उसका कोई अनुभव कर सकता है? अब बाबा एक चीज इनको और समझाए, कह रहे हैं देखो, जितने भी शिष्य हैं सदगुरुओं के, वो भी सदगुरु के सदस्य ही हैं, क्योंकि उसमें भी वही शक्ति है, परब्रह्म की ही शक्ति है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव जो शरीर के अंदर में है, वो प्राण जो जीवात्मा जिसको हम कहते हैं, वो तो ईश्वर का ही अंश है। वही हम में है, वही आप में है, वही सदगुरु में है। तो सब तो एक ही है ना, बस इतना ही अंतर है। उसकी क्वांटिफिकेशन अगर की जाए तो वो अलग अलग है। सदगुरु का विकसित सोल है, हमारा आपका अविकसित सोल है। कोई और जो इस मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहा है, लंबी यात्रा कर चुका है, कठिन यात्रा कर चुका है, वो विकासशील है, विकसित मार्ग की तरफ बढ़ रहा है। तो हम में और सदगुरु में अंतर क्या है? उच्च अनुभूति की। सदगुरु को बड़ी ही उच्च प्रकृति की अनुभूति होती है, जो हम में नहीं होता। लेकिन हम में और सदगुरु में कोई विभेद नहीं है, हम दोनों एक हैं तो एक, लेकिन हमारी उनकी जो अनुभूति है वो अलग है। अलौकिक सत्य जो सदगुरु को पता है वो हमें नहीं मालूम है। हम सदगुरु निर्गुण निराकार स्वरूप में भी है, लेकिन वो हम नहीं है, हम साकार ही हैं। हमको निर्गुण निराकार स्वरूप का, हमको अभी कैसा आत्म साक्षात्कार हुआ ही नहीं, तो हमें कैसे पता कि मेरा निर्गुण स्वरूप भी कुछ है? हम समर्थ नहीं है अपने निर्गुण स्वरूप को देखने का।
सो सदगुरु बाबा फिर यही चीजें इनको समझाते समझाते, ये ईश्वर की जो शक्ति है, नरदेह धारण करने के बाद ये जो शरीर हमने धारण किया, उसकी सत्ता कम नहीं होती, लेकिन अज्ञानता का परत आ जाता है। जब कोई चीज, एक दीवार खड़ी हो गई, तो इस दीवार के उस पार क्या है हमें क्या पता, और उस दीवार के उस पार जो खड़ा है उसे क्या पता कि इस दीवार के इस पार क्या है। तो ये जो परत आती है ज्ञानता की, ये हमें सदगुरु से, ईश्वर से अंदर, अपने अंदर विभेद पैदा करता है, या हमें आभास कराता है कि मैं सदगुरु नहीं हूं, मैं सदगुरु के लायक, मतलब उस सदगुरु के स्वरूप में नहीं हूं, मैं ईश्वरीय स्वरूप नहीं हूं। यह हमें आभास होता है हमारी अज्ञानता के कारण। भगवान तो सदैव यही कहते हैं ना, यही ज्ञान अगर आ जाए, ये ज्ञान देने के लिए, यह विश्वास दिलाने के लिए कि हम ईश्वर के हैं और ईश्वर हमें अपनाने के लिए तैयार है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्म परित्याज्यम मामेकम शरणम व्रज। कह तुम सब कुछ छोड़ दो ना, जितने भी इधर उधर की चीजें हैं सब धर्म छोड़ के आ जाओ, मामेकम शरणम व्रज, तुम मेरे शरण में आ जाओ। तो कहे मैं आ जाऊंगा तब क्या? तो कहे अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कहना जो मैं तुम्हारे जितने भी पाप हैं इसको नष्ट करके मैं तुम्हें मोक्ष को प्राप्त करा दूंगा। ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है। लेकिन हम अज्ञानी लोग भगवान में पूरा विश्वास ही नहीं रखते, समय के अनुसार विश्वास रखते हैं। जब समय कहता है कि इतना विश्वास कर लो तो उतना ही विश्वास करते हैं। जरूरत पड़ी तो भगवान है, नहीं जरूरत पड़ी तो हम हैं, हमारा अहंकार है। सो भगवान के हाथ जाने से पहले, ईश्वर की प्राप्ति से पहले अहंकार छोड़ना आवश्यक है। जब तक अहंकार नहीं छूटेगा ईश्वर को कहां प्राप्त कर पाएंगे हम लोग। तो भगवान तो सदैव यही कहते हैं कि तुम मेरे शरण में आओ, मुझे नमस्कार करो, मेरी सेवा करो, मैं तुम्हें पार लगा दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये गीता के कई श्लोकों में इस तरह की चीजें आ जाती है। सो ये जो द्वैतवाद का है, सच्चिदानंद साईनाथ की आरती द्वैताता का पाठ लाऊं, तो वहां भी रात की जब आरती कहते हैं ना, सो उसमें भी भगवान ने ये चीज बताई है कि एक द्वैताता का पाठ लाऊं एकत्र अकेले। तो ये द्वैतवाद था, उसको छोड़ करके भगवान ने आपको, उनकी कृपा से भगवान के अद्वैतवाद में आप आ गए। सो यही कहते हैं साईनाथ महाराज कि तुम बेसिकली उसी अज्ञानता, उसी माया के वशीभूत हो करके भ्रम करने लगते हो, तथा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप, जो परमात्मा का स्वरूप तुम्हारे अंदर विराजमान है, उसकी तुम्हें विस्मृति हो जाती है। अब ये अपना स्वरूप आदमी कैसे भूलता है, इसको भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा। सच्चिदानंद साईनाथ ने यह भी चांदोरकर जी को बताया कि देखो यह भगवान श्री कृष्ण कैसे कहते हैं। उन्होंने लिखा, नादत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभु। विभु माने परमेश्वर। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। ने कहा कि देखो, परमेश्वर ना तो किसी के पाप को ग्रहण करता है, ना किसी के पुण्य को ग्रहण करता है। ना दत्ते कश्चित पापम, वो ना पाप ग्रहण करता है ना पुण्य ग्रहण करता है, ये मान के चलो। क्या करता है वो? किंतु देहधारी जीव अपनी अज्ञानता के कारण मोह उत्पन्न कर लेते हैं, और यही मोह उनके लिए अज्ञानता का कारण करता है, और वही अज्ञानता इनको इनका वास्तविक स्वरूप पहचानने में बाधक बनता है। तो इस अज्ञानता की वजह से ही हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते। तो फिर भगवान कहते हैं, कृष्ण जी अगले श्लोक में, ज्ञानेन तु तद ज्ञानम ये साधनासीत महात्मना तेषामादित्यैव ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तो आवाज फंस जा रही है, पर फिर भी
वो कह रहे हैं कि जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध हो जाता है, जब कोई व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है जिससे वो अपनी अविद्या को विनाश कर सकता है, उसको मार सकता है, उसका नाश कर सकता है, तब जैसे दिन में सूर्य में सब कुछ दिखता है, वैसे ही उस मनुष्य को भी सब कुछ दिखने लगता है, दिन की उजाले की तरह दिखने लगता है। तो आवश्यक क्या है? ज्ञान, अपने आप को पहचानने की। ये जो अज्ञानता का पर्दा है, सच्चिदानंद साईं कह रहे हैं कि यदि तुम अध्यात्म के मार्ग पे चलना चाहते हो तो इस अज्ञानता को दूर करो, तुम ईश्वर के अंश हो, इस चीज को मानने का प्रयास करो। तो बाबा ने कहा, देखो अज्ञानता की कुछ चीजें मैं तुम्हें बताता हूं, नाना साहब इसको याद कर लो कि क्या अज्ञानता की चीजें हैं। और नाना साहब तो बेचारे घिघी बंद गई थी, आवाज नहीं निकल रहा था, कैसे बोले बाबा के सामने। तो बाबा ने कहा कि देखो तुम, अज्ञानता का उदाहरण मैं दे रहा हूं, एक है कि मैं जीव हूं, मैं प्राणी हूं। यदि तुम यह मानते हो तो तुम अज्ञानी हो, तुम जीव नहीं, तुम ईश्वर के अंश हो। यदि तुम यह मानते हो कि जीव शरीर ही आत्मा है या मैं शरीर हूं तो तुम गलत हो। तुम चैतन्य प्रभु के, श्री सच्चिदानंद परब्रह्म के तुम स्वरूप हो, तुम शरीर नहीं हो। बाबा ने कहा तीन चीज है, ईश्वर, विश्व और जीव। यदि आप इन तीनों चीजों को अलग अलग मानते हो तो आप अज्ञानी हो। ये तीनों चीजें एक ही हैं, क्योंकि सब ईश्वर के ही उत्पन्न किए हुए हैं, सब उसी से उत्पन्न हो रहे हैं, स्रोत एक ही है, सब उसी के मय हैं, सब ईश्वरमय हैं। इसलिए तीनों में भी भेद नहीं, तीनों एक हैं, सब ईश्वरमय हैं। एक गलती करते हो, तुमको ऐसा लगता है कि मैं ईश्वर नहीं हूं, तुम ईश्वर हो, बस अज्ञानता की परछाई है जिससे तुम ईश्वरीय गुणों को नहीं खोज पा रहे हो। अपने अंदर ईश्वरीय गुणों को विकसित करो, ईश्वर तुम्हारे अंदर बैठा है। अज्ञानता दूर करो, तुम ईश्वरीय गुणों से परिपूर्ण हो जाओगे। फिर कहते हैं शरीर आत्मा नहीं है, ये सच्चाई है। तुम्हें इसका अगर ज्ञान नहीं है तो तुम अज्ञानी हो। फिर बाबा कहते हैं कि यदि तुमको यह ज्ञान नहीं है कि ईश्वर भी, विश्व और जीव एक ही हैं, तो तुम अज्ञानी हो। ये तीनों एक हैं। जब तक इन त्रुटियों को तुम्हें कोई प्रकाश में ला करके तुम्हें कोई ज्ञान न दे, इन अज्ञानता की चीजों को तुम्हें कोई शिक्षा न दे कि क्या ज्ञान है, तो ये ज्ञान की ही तो शिक्षा हुई ना। मैं तुमसे अज्ञान के बारे में बोल रहा हूं तो अज्ञान की शिक्षा हुई। तो अज्ञान की शिक्षा देने का मतलब तुम अज्ञानता को दूर कर लोगे, तुम ज्ञान में ज्ञानमय हो जाओगे, तुम ज्ञानी हो जाओगे, इसमें कहां संशय है। ये तीनों अनोन्याश्रित हैं एक दूसरे पे, ईश्वर, प्रकृति, जीव सब एक दूसरे पे आश्रित हैं, सब ईश्वर से उपजाए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए नाना अज्ञान का उपदेश ही ज्ञान का उपदेश कहलाता है। जिसको अज्ञान, अब प्रश्न एक था, मैं उसका भी उत्तर, थोड़ा समय हो रहा है, उसका भी उत्तर दे के छोड़ता हूं। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने कहा, प्रश्न पूछा था ना कि अगर कृष्ण खुद ज्ञानावतार थे तो अर्जुन को क्यों कह रहे थे तुम ज्ञानियों के पास जाओ शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अज्ञानता की ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करो ऋषि मुनियों के पास जाकर के। सो देखिए इसमें भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं, हर सद्गुरु अपने भक्त के लिए श्री कृष्ण है। ये आप पढ़ना चाहें तो 7वें अध्याय का 18वां श्लोक, और इस पे ज्ञानेश्वरी का पठन करें। ज्ञानेश्वर जी ने इस श्लोक का अर्थ ज्ञानेश्वरी में डिटेल किया है, जिसको थोड़ी जरूरत होगी पढ़ लें। भगवान के कहने का मतलब ये था कि जो भी सद्गुरु इस सृष्टि में हैं, जो भी ज्ञानी तत्व को, ब्रह्म तत्व को जानने वाले विद्वान लोग हैं,
वह सब ईश्वर के स्वरूप में है। और श्री कृष्ण ये भी था कि यदि मैं शिष्यों को उनके पास नहीं भेजूंगा तो गुरु का महत्व कम हो जाएगा। कोई इस गुरु परंपरा को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। उनकी महत्ता बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम ऐसे ज्ञानियों के पास जाओ, वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश दे देंगे। तो ये भगवान की महानता है कि अपने जो उनके सृष्टि में जो सदगुरु हैं, जो ज्ञान के अवतारी लोग हैं, जो श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, उनके पास जैसे लोगों के सरीखे लोगों को बात ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण उनकी महत्ता बढ़ाने के लिए भेजने का अनुरोध किया था अर्जुन से। सो बाबा एक सेंटेंस और बोले थे उनको कि तुम्हें शरणागत होने का मतलब है तन मन धन। गाते तो हम लोग हैं, तन मन सब तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अब ये सोचिए, तन मन धन सब हम अर्पण करते हैं, लेकिन अपने मन में जरा सा सोचिएगा, क्या हम वास्तविक भगवान को जब हम गाते हैं, कहते हैं तन मन सब अर्पण, ये हम कर पाते हैं क्या? इसी प्रश्न पे हम आपको छोड़ते हैं। तो भाषा विलास में ना पड़ के वास्तविक कर्म पे चलें, ताकि छोटे छोटे कर्म करें, अपने आप को सुधारें, सत्य की तरफ रहें। धीरे 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 ये सब ईश्वर की कृपा से आपकी अज्ञानता दूर हो जाएगी और एक दिन आप भी भगवान के दिखाए रास्ते पे, मोक्ष के रास्ते पे, सद्ज्ञान के रास्ते पे चल पड़ेंगे। जय श्री साईं, जय श्री साईं।